हुंजा का तारीख में एक मकाम है। आज से नहीं, सदियों से ये इसकी अहमियत रही है। पहले ये सिल्क रूट का हिस्सा था और सारे रेशम की तजारत के काफिले यहाँ से गुजरते थे। आज ये टूरिज्म की वजह से जाना और माना जाता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ जाना भी चाहिए? तो फैसला आप खुद करें। गिलगित बल्तिस्तान की जब भी बात होगी, वादी हुंजा का जिक्र जरूर आएगा। वादी हुंजा शहर रेशम के साथ वाक़या है। इसकी खूबसूरती की वजह से यहाँ लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट आते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस वादी के टूरिस्ट पॉइंट्स का नज़ारा करवाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं वादी हुंजा की सैर। वादी हुंजा के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है बल्तित फोर्ट। बल्तित फोर्ट एक तारीखी किला है जो सिल्क रूट पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। आगा खान फाउंडेशन के तावन से रीबिल्ड और रिस्टोर किया गया। जब आप हुंजा आएँ तो इस किले को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर मौजूद गाइड आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगा। तो बल्तित के बाद आता है अल्तित फोर्ट। ये भी बल्तित की तरह का एक किला है। इसे भी आगा खान फाउंडेशन के तावन से रिस्टोर किया गया। इसकी खास बात इसके साथ वाक़ई रॉयल गार्डन है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ भी गाइड्स आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। दोनों फोर्ट्स में एंट्री फ़ी चार्ज की जाती है जो कि 450 रुपये है। करीमाबाद बाजार भी हुंजा की एक अट्रैक्शन है। यहाँ से आप घर वालों के लिए ट्रेडिशनल सूट्स और कैप्स एज अ गिफ्ट ले जा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे बाय कर सकते हैं।
ईगल नेस्ट हुंजा से आपको हुंजा का बर्ड आई व्यू मिलेगा। ये एक पहाड़ी पर वाक़या है। आप शाम को या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाएं तो यहाँ से लेडी फिंगर पीक, अल्तर 1 और अल्तर 2, गोल्डन पीक, राकापोशी और दिरान पीक्स का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है और इसके अलावा पूरी वैली आपकी आंखों के सामने होती है। चार जनवरी 2010 को हुंजा तहसील के गांव अदाबाद से गुजरने वाले दरियाए हुंजा में मिट्टी का तोदा गिरने की बाइस दरियाए हुंजा में पानी का बहाव रुक गया, जिसके नतीजे में एक झील मर्ज वजूद में आई जिसे हम अताबाद झील के नाम से जानते हैं। यह झील करीमाबाद से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे है। एक ट्रेजेडी से वजूद में आने वाली लेक जिसने अताबाद गांव को निगल लिया, आज एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ बहुत सारे होटल्स भी बन गए हैं जो कि टूरिस्ट के लिए आसानी का बाइस तो हैं, लेकिन शायद झील के लिए सही नहीं। आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये होटल्स काफ़ी महंगे हैं।